हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग कितना प्रश्न को देखेंगे। 12th क्लास हिस्ट्री का मॉडल सेट नंबर कितना है, 10th है, ठीक है। और इसमें हम लोग देखेंगे 100 ऑब्जेक्टिव, मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 ऑब्जेक्टिव, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी महत्वपूर्ण है इसे कह सकते हैं। और बोर्ड एग्जाम में बस ये मॉडल सेट नंबर से अगर पूरा 10 तक आप देखें हैं तो किसी भी मॉडल सेट को आप अगर अच्छी तरीके से याद कर लेंगे तो उसी से ही प्रश्न आता है, ना कि वगैरह यहाँ से। बस बोर्ड एग्जाम का एक रूल है, 100 ऑब्जेक्टिव है, जो जिसमें कि आपको 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है। बड़े आसानी से बना लेंगे अगर इस वीडियो को आप देख लेंगे अच्छी तरीक़े से, ठीक है। और इस वीडियो को अच्छी तरीके से याद कर लेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप वीडियो को देखिए एक बार कम से कम, ठीक है। और 100 ऑब्जेक्टिव है। अगर आप इसमें से आंसर जानते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। तो चलिए अब बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर में क्या बोला, ठीक है, सिंधु, ठीक है। सिंधु का बाघ किस स्थल को कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में क्या है, मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, ठीक है। स्थल यानी कि सिंध का बाघ उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और 2 नंबर में क्या बोला, ठीक है, युगल, ठीक है, समाधान के साक्ष्य कहाँ से मिले, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साक्ष्य कहाँ से मिला। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, डी हो जाएगा, लोथल से, लोथल सिंधु से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 3 नंबर में बोला कि सभ्यता का, ठीक है, समाज कैसा था, ठीक है। सभ्यता का समाज कैसा था, तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल से जाएगा ए नंबर जाएगा। ए नंबर में क्या है, ठीक है, मातृ प्रधान, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 4 नंबर में बोला कि सिंधु वासियों के, ठीक है, प्रमुख देवता कौन थे। प्रमुख जो देवता उन लोगों का क्या था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी नंबर में क्या है, पशुपति महादेव, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके प्रो। और चलिए अगला प्रश्न में बोला कि सभ्यता के किस स्थल का शाब्दिक अर्थ मृदों का टीला के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए नंबर में क्या है, ठीक है, मोहनजोदड़ो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 6 नंबर में बोला कि कालीबंगा शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ठीक है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है, ठीक है, काले रंग के, ठीक है, चूड़ियाँ। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए 7 नंबर में बोला कि ठीक है, जीतल का क्या अर्थ है। जीतल क्या था, जीतल एक क्या था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी नंबर जाएगा। सी नंबर में क्या है, जीतल एक सिक्का था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीतल एक सिक्का था। और 8 नंबर में बोला कि किस धार्मिक ग्रंथ में पहली बार दर्शन की जानकारी प्राप्त, ठीक होती है। किसका होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है, ठीक है, ठीक है, उपनिषद का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। और 9th नंबर में बोला कि, ठीक है, 9th नंबर में बोला कि कर्म ने, ठीक है, स्वाधिक का रास्ते मांग के, ठीक है, फेलुस कदराचरण श्रीमद् भागवत गीता, एक सेकेंड, गीता के रूप में, ठीक है, अध्याय में, ठीक है, वर्तित है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बिल्कुल सही जाएगा इसका बी नंबर जाएगा। बी नंबर में क्या है, द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न में बोला कि, ठीक है, अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विभागों का चर्चा किया गया है। तो सी हो नंबर हो जाएगा। सी नंबर में क्या, 8 प्रकार के विभाग को चर्चा किया, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 11 नंबर में बोला कि किस विभाग में, ठीक है, कन्या उच्च कुल एवं, ठीक है, वर के निम्न में कुल होता है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है, ठीक है, ठीक है, प्रतिलोम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और चलिए अगर आप लोग बाकी भी क्लास कौन कौन से क्लास करते हैं, आप लोग का सब्जेक्ट क्या है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मैं उस चीज़ को भी मैं तैयारी करवाऊंगा। अगर आप लोग को ज्योग्राफी हिंदी वगैरह है तो मैं उसका भी तैयारी करवाऊंगा। ओके। और चलिए 12 नंबर ने बोला कि प्रेम विभाग किस श्रेणी में आता है, ठीक है। प्रेम विभाग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी नंबर में क्या, गंधर्व विभाग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 13 नंबर ने बोला कि, ठीक है, त्रिवैदिक काल में प्रमुख देवता कौन थे। तो कौन थे, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए हो जाएगा। ए नंबर में क्या, इंद्र था। कौन था, इंद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और 14 नंबर ने बोला कि वैदिक ग्रंथों में, ठीक है, ठीक है, पूर्णदर्श किसे कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी नंबर में कहा क्या है, डी को, यानी इंद्र को, ठीक है। और चलिए 15 नंबर ने बोला कि त्रिवैदिक काल का समय क्या था। त्रिवैदिक काल का समय क्या था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए नंबर में क्या है, 1500 से 1000 तक ईसा पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
और 16 नंबर में बोल रहा कि किस धार्मिक ग्रंथ को जंगल का किताब कहा गया है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। डी नंबर में क्या है, ठीक है, अगर नहीं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए 17 नंबर में बोला कि अंग राज्य आधुनिक विवाह, ठीक है, बिहार के किस जिले में है। ठीक है, अंग राज्य आधुनिक बिहार के किस जिले में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या, भागलपुर में, यानी कि जो कटिहार का बगल में भागलपुर वहीं पर, ठीक है। और चलिए और 18 नंबर में बोला कि बिंबिसार का संबंध किस वंश से था। बिंबिसार का संबंध किस वंश से था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी नंबर में क्या है, ठीक है, हर्यक वंश से था। किसका था, हर्यक वंश से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए 19 नंबर में बोला कि मौर्य वंश की स्थापना के पूर्व मध्य, ठीक है, मगध पर किस वंश की सती थी। तो किस वंश की सती थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या, नंद वंश, यानी कि नंद। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और 20 नंबर में बोला कि ठीक है, जरासंध का संबंध किस वंश से था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है, ठीक है, डी नंबर में क्या है, मौर्य वंश, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सॉरी डी नहीं, बी हो जाएगा, ब्रह्मचर्य ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, ठीक है, सॉरी बी नंबर हो जाएगा करेक्ट। और चलिए जो इसमें लिखा है आंसर बिल्कुल सही है। और 21 नंबर में बोला कि घटोत्कच किसका पुत्र था। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बिल्कुल सही जगह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए नंबर में क्या है, भीष्म का पुत्र था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न में क्या बोला, ठीक है, अगला प्रश्न में बोला कि इनमें से कौन सा, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का ग्रहण किया था। ऑप्शन नंबर डी बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है, ठीक है, हेनसांग। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और चलिए 23 नंबर में बोला कि किस गुप्त शाक को सिक्कों का पर, ठीक है, बिना बजाते हुए दर्शाया गया है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी हो जाएगा। सी नंबर में क्या है, समुद्रगुप्त, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और 24 नंबर में बोला कि इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, डी हो जाएगा। डी नंबर में क्या है, ठीक है, मुद्रा राक्ष, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 25 नंबर में बोला कि अशोक ने अभिलेख में कौन सी लिपि का प्रयोग किया है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, डी हो जाएगा। डी नंबर में क्या है, ठीक है, डी नंबर में तीनों का, यानी कि तीनों में क्या क्या देख सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और 26 नंबर में बोला कि ठीक है, जीवक कहाँ का रहने वाला थे। जीवक कहाँ का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी नंबर में क्या, राजगिरी का रहने वाला था, कौन, जीवक। और 27 नंबर में बोला कि जीवक की, ठीक है, ख्याति किस रूप में थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिल्कुल सही जगह बी नंबर जगह। बी नंबर में क्या है, वेद धर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और 28 नंबर में बोला कि इनमें से कौन सा साम्राज्यवादी का इतिहासकार है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है, ठीक है, मोरलैंड। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और चलिए 29 नंबर में बोला कि किसके काल में, ठीक है, स्थापत्य का कला का स्वर्ण युग था। ऑप्शन नंबर जगह सी नंबर जगह। सी नंबर में क्या है, शाहजहां, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और 30 नंबर में बोला कि 2.5 दिन का झोपड़ी क्या था। 30 नंबर में बोला कि 2.5 दिन का झोपड़ी क्या था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी नंबर में क्या है, मस्जिद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। और 31 नंबर में बोला कि ठीक है, जजिया कर किससे लिया जाता था। जजिया कर किससे लिया जाता था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी नंबर में क्या है, ठीक है, जिम्मियों से लिया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और 32 नंबर में बोला कि कौन सा मुगल शासक का एक कवि भी था। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए हो जाएगा। ए नंबर में क्या है, बाबर का, किसका, बाबर का एक कवि भी था। बाबर एक कवि भी था, इस तरीके से भी बोल सकते हैं आप। और 33 नंबर में बोला कि बीरबल का एक वास्तविक नाम क्या था। बीरबल का एक वास्तविक नाम था, ठीक है, ठीक है, महेश दास। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका आंसर। और 34 नंबर में बोला कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी। पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी वो हुई थी कब, 17 कब हुई थी, 1526 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, कब हुआ था, 1526 में, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा।
35 नंबर में बोला कि किस मुगल बादशाह को ठीक है आलमगीर कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी नंबर में क्या औरंगजेब को, किसको, औरंगजेब को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और 36 नंबर ने बोला कि मुसलमानों से ठीक है वसूला जाने वाला कर था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है, जक़ात। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, जक़ात। ठीक है। और 37 नंबर ने वाला कि तुझे ए बाबरी किसने लिखा, तुझे ए बाबरी जो लिखा है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये हो जाएगा। ए नंबर में क्या है, बाबर ने लिखा है। किसने लिखा है, बाबर ने लिखा है। और 38 नंबर में बोला कि ठीक है सुलह ए कुल का शाब्दिक अर्थ मतलब क्या है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। सी नंबर में क्या है, आइए देख लेते हैं। सी नंबर में है ठीक है सार्वभौतिक शांति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 39 नंबर में बोला कि विजयनगर के शासक ठीक है शासक अपने आप को क्या समझते थे, अपने आप को एक ठीक है राय समझते, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और 40 नंबर ने बोला कि मीराबाई किस वंश की रानी थी। मीराबाई जो थी वो हो जाएगी चौहान वंश की थी। कि कौन वंश की, चौहान वंश की। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और 41 नंबर में बोला कि ठीक है पाहन पूजे हरि मिले किसकी वाक्य पंक्ति है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है, ठीक है कबीर की ये पंक्ति है, यानी कि लिखा जो लिखते हैं कवि थे एक, आप तो जानते ही, इसमें ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत है नहीं। और 42 नंबर में बोला कि भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया था। ठीक है किसने किया था। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ए नंबर में क्या, रामानंद ने किया था। ऑप्शन किसने किया, रामानंद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न में क्या बोला है, ठीक है संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। संत कबीर का जो जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है, वाराणसी में। कहाँ पे, वाराणसी संत कबीर की जन्म हुआ था। और 44 नंबर में बोला कि ठीक है सतलंज कालीन प्रथम मस्जिद कौन सी है, कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए नंबर में क्या, कुब्बत उल ठीक है कुब्बत उल इस्लाम, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 45 नंबर में बोला कि औरंगजेब का संबंध किस सूफी से सिलसिले से था। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, डी हो जाएगा। डी नंबर में क्या, नक्शबंदी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा औरंगजेब का। ठीक है। और चलिए अगला प्रश्न ने बोला कि 1916 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ठीक है लखनऊ अधिवेशन की ठीक है अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है किसने की थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है, ठीक है अंबिका चरण मजमूनदार। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। 47 नंबर में बोला कि ठीक है मुद्रास ठीक है मुद्रा छय किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है, ठीक है विशाखानंद। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 48 नंबर में बोला कि ठीक है अमृत माल्या दा किसने लिखा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। डी नंबर में कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 49 नंबर में बोला कि बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए नंबर में क्या है, कबीर की। किसकी, कबीर की, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और 50 नंबर में बोला कि वेदों की संख्या कितनी है। वेदों की जो संख्या है वो 4 है। कितनी है, वेदों की संख्या कितनी है, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और 51 नंबर में बोला कि ठीक है रामानुज के किस दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है, ठीक है विशिष्टा देवत्ववाद। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 52 नंबर में बोला कि कौन विदेशी यात्री पेशे से चिकित्सा थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या, बर्नियर। कौन था, बर्नियर। ठीक है। और 53 नंबर में बोला कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था। तो अलबरूनी जो आया था महमूद गजनबी के साथ भारत, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और 54 नंबर में बोला कि आधुनिक ठीक है मध्ययुगीन यात्रियों का ठीक है सरताज किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या, मोरपोलो। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और 55 नंबर में बोला कि निम्न में से कौन सा आंदोलन डांडी मार्च से शुरू हुआ था। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या, सभी ने आगे आंदोलन, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
और 56 नंबर में बोला कि गांधी जी की हत्या कब हुई थी। गांधी जी की जो हत्या हुई थी तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है, 13 जनवरी 1948 को हुआ था हत्या उसका, ठीक है, गोली मार दी गई थी। और 57 नंबर में बोला कि बाल दिवस कब मनाया जाता है। बाल दिवस जो है तो ऑप्शन नंबर सी 14 नवंबर को मनाया जाता है, नहीं ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 58 नंबर में बोला कि अल ब्रूनी किसके साथ भारत आया था। ऑप्शन नंबर जगह सी हो जाएगा। सी नंबर में क्या, महमूद गजनबी के साथ भारत आया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 60 नंबर में बोला कि मुंडा विद्रोह का नेता कौन था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी नंबर में क्या है, ठीक है, सी नंबर की चित्ररथ सिंह, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 59 नंबर का थोड़ा बिरसा मुंडा का विद्रोह नेता कौन था, तो मुझे लगता है कि ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, ठीक है। बी में क्या है, बिरसा मुंडा। अगर आप लोग बताएंगे तो इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा सस्पेंशन है, आप लोग बताएंगे। और चलिए 60 नंबर में बोला कि 1857 के विद्रोह के बाद, ठीक है, अंतिम मुगल बादशाह के को, ठीक है, बंदी बनाकर कहाँ भेजा गया, तो कहाँ भेजा गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या, रंगून में भेजा गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और 61 नंबर में बोला कि द इंडियन वार ऑफ, ठीक है, इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो किसने लिखी थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या करें, बी डी सावरकर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है बोला कि, ठीक है, ठीक है, उगलुलान विद्रोह का नेता कौन था, ठीक है, उगलुलान विद्रोह का नेता कौन था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी नंबर में क्या है, बिरसा मुंडा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और 63 नंबर में बोला कि 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के बचने के लिए नेपाल में शरण, ठीक है, शरण किसने लिया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी नंबर में क्या है, दोनों, यानी दो में क्या है, नाना साहब और बेगम हजरत महल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 64 नंबर में बोला कि भारत का पहला, ठीक है, वायसराय कैसे, ठीक है, किसे बनाया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 65 नंबर में बोला कि महारानी, ठीक है, विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र कब जारी किया गया था, कब जारी किया गया था, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है, ठीक है, एक सेकंड, बी नंबर हो जाएगा 1858 में, कब, 1858 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 66 नंबर में बोला कि बहादुर शाह के पुत्रों का हत्या किसने करवाया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए नंबर में क्या है, ठीक है, हडसन, हडसन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 67 नंबर में बोला कि, ठीक है, चोल इमारतें किस नगर में प्रमुख विशेषताएं थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर में कहाँ पे, मुंबई में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 68 नंबर वाला बोला कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था, वो क्या था, 1510 में, कब, 1510 में, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 69 नंबर वाला कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, अब भारत में पहली जनगणना हुई थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1872 में, कब, 1872 में पहली जनगणना हुई थी। 70 नंबर में बोला कि ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ओके ओके ब्रो। चलिए अगला प्रश्न में बोला कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, दयानंद सरस्वती, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 72 नंबर में बोला कि रामडो के रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है, ठीक है, विवेकानंद, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और 73 नंबर में बोला कि वेदों की और चलो किसका नारा था, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए हो जाएगा। ए नंबर में क्या है, विवेकानंद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और 74 नंबर में बोला कि, ठीक है, सोफिकल सोसाइटी का भारत में कहाँ, ठीक है, मुख्यालय था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी नंबर में क्या है, ठीक है, अल्डयार में था, कहाँ पे, अल्डयार, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 75 नंबर वाला किस मशीन, ठीक है, किस कमिश्नर को भारत शिक्षा का, ठीक है, गोमतान करता कहा जाता था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या, वुड डिस्पैच, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
और 76 नंबर वाला कि भारत में पहला आधुनिक सूती कपड़ा मिल की स्थापना कहाँ हुई थी। ऑप्शन नंबर क्या जगह क्या जगह बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है, कलकत्ता में। कहाँ पर, कलकत्ता में, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 77 नंबर वाला कि भारत में प्रेस का ठीक है मुक्तदाता किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चार्ल्स मेट ऑफ ऑफ सॉरी ऑफ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 78 नंबर वाला बोला कि गांधी ठीक है इरविन समझौता कब हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या, 1931 में। कब, 1931 में हुआ था। 79 नंबर वाला कि अलीगढ़ आंदोलन के जनक कौन था। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, डी हो जाएगा। सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सर सैयद अहमद खान उसका निर्माण किया था अलीगढ़। ठीक है। 80 नंबर वाला कि निम्न में से कौन सा ठीक है गरम दल का नेता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। डी नंबर में क्या, उपरोक्त सभी। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विवेकानंद, पाल, ऑप्शन नंबर इनमें से सभी हो जाएगा। 81 नंबर में बोला कि ठीक है होम रूल लिंक की स्थापना की थी। होम रूल लिंक की स्थापना की थी ठीक है एनी बेजेंट, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, ये सही हो जाएगा। 82 नंबर में बोला कि 1907 में कांग्रेस की विभाजन कहाँ हुआ था। ठीक है, तो कहाँ पे हुआ था कांग्रेस की विभाजन। ऑप्शन नंबर जगह सी हो जाएगा। सी नंबर में क्या है, सूरत में हुआ था। कहाँ पर, सूरत में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगी। यहाँ 1906 होना चाहिए, 6 होना चाहिए। ठीक है, 1907 दे दिया, 1906 होगा। आप लोग ध्यान रखेंगे। और 83 नंबर ने बोला कि मुजफ्फरपुर ठीक है बम कांड में फांसी की सजा किसे दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है, ठीक है खूलीराम बोस को। ठीक है खूलीराम नहीं होगा, दुखीराम बोस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, खुदीराम बोस, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा। 84 नंबर वाला की ठीक है टिस्को ठीक है टिस्को की स्थापना कब हुई थी। टिस्को की स्थापना हुई थी 1907 में। कब, 1907 में टिस्को की स्थापना हुई थी। और चलिए 85 नंबर वाला कि बिहार बंगाल में अलग राज्य कब बना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए नंबर में क्या है, 1912 में। कब, 1912 में बंगाल भारत का ठीक है बिहार का अलग राज्य बना। 86 नंबर वाला कि ठीक है शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन कब हुआ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है, 1893 में। कब, 1893 में। 87 नंबर वाला कि सती प्रथा का ठीक है उन्मूलन कब हुआ। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। ए नंबर में क्या, 1829 में। कब, 1829 में। 88 नंबर वाला कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है, दादा भाई नेहरू जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 89 नंबर वाला कि विधवा विभाग ठीक है विधवा विभाग के प्रबल समर्थक कौन थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, इंद्र ठीक है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। 90 नंबर वाला कि मुंबई ठीक है गणेश उत्सव एवं ठीक है शिवाजी ठीक है उत्सव की शुरुआत किसने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए नंबर के बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न में क्या बोला, अगला प्रश्न में बोला कि सत्य शोधन समाज की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए नंबर में क्या, ज्योतिबा फुले, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 92 नंबर वाला कि गुरु आनंद ठीक है मठ पुस्तक की रचना किसने की थी। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी हो जाएगा। सी नंबर में क्या है, ठीक है बंकिम ठीक है चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और चलिए 93 नंबर वाला कि रविन्द्रनाथ टैगोर की ठीक है टैगोर की किस रचना के लिए ठीक है नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है, ठीक है गीतांजलि, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, और चलिए
और 94 नंबर में बोला कि हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी। हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी 1915 में। कब? 1915 में, यानी ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी। और 95 नंबर वाला कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया। ऑप्शन नंबर जगह डी हो जाएगा। डी नंबर में क्या है, ठीक है, 1940 में। कब? 1940 में क्या था। और 96 नंबर में बोला कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। ए नंबर क्या है, 1946 यानी कि आज़ादी से 1 साल पहले है। ओके, चलिए और चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है बोला कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। कौन हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। और चलिए 98 नंबर में बोला कि ठीक है, स्वतंत्रता के समय भारतीय ठीक राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। डी नंबर में क्या है, ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे, अबुल कलाम आज़ाद। और 99 नंबर में बोला कि आत्मा, ठीक है, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिद्धार्थ। क्या हो जाएगा, सिद्धार्थ। और 100 नंबर में बोला कि महावीर जैन को किस नदी के किनारे, ठीक है, ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो किस नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर में हो जाएगा। ठीक है, त्रिजापाली का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव फाइनली कर चुके हैं। कितना ऑब्जेक्टिव, 100 ऑब्जेक्टिव। और यह ऑब्जेक्टिव काफ़ी महत्वपूर्ण था। और इसे आप अगर एक बार में नहीं होता तो आप इसे 2 बार देख के याद कीजिए, नहीं तो याद नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत हो सकता है। तो एक मिलते हैं एक नई मॉडल सेट के साथ और बाकी विषय के साथ। अगर जो आप लोग का है तो देखेंगे, और जो आपका नहीं तो उससे नहीं देखिए। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।